विश्वव्यापी कोरोना महामारी के प्रकोप से बचाव के लिए सरकार जनता की सुविधाओं के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं आदिवासी बाहुल्य उमरिया जिले के आकाशकोट अंचल के आदिवासी परंपरागत तौर तरीकों से भी कोरोना महामारी से अपना बचाव कर रहे हैं। आदिवासी समाज सरकार के लॉकडाउन के समर्थन में है, क्योंकि महामारी से बचने के पुराने तरीकों से भी ये मेल खाता है। पुराने समय से आदिवासी महामारी से प्रकोप से बचाव के लिए संक्रमणग्रस्त इलाके को छोड़कर जंगलों में चले जाते थे और वहीं नया गांव स्थापित कर नए तरह से जीवन शुरू करते थे। आदिवासी समाज का मानना है कि केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया लॉकडाउन उनके पारंपरिक तरीकों जैसा है, जिससे वे इस महामारी से अपना और समाज का बचाव कर सकते हैं। हम पहले सियान लोग बताते थे कि महामारी आता था तो गांव छोड़ अंते जाके बसते थे। हम जंगल काट कूट के वहाँ घर बना लेते थे, वहीं पे रहते थे और वहीं अपन गुजर बसर करते थे। अभी जो चल रहा है तो अच्छी बात है, जो कि हमारी भारत सरकार है महामारी के बीच बचाव के लाने जो लॉकडाउन लगाया है। घर में हम बस दूर दूर रहते हैं और कहीं अगर घूमते भागते थोड़ी बहुत तो मुंह में पट्टी बांध करके हम घूमते भागते हैं और खेती बाड़ी करते हैं तो मुंह में पट्टी बांध करके अपन काम करते रहते हैं। क्या है तो बीमारी से हम जैसा जैसा सरकार ये बता है नियम कानून का है, ये अपना मुंह बांध के अपना 1-1 मीटर में दूर रहना और अपना एक दूसरा भाई आमे को बाहरी से तो उनसे हाथ साथ ना मिलाना, अपना दूरी से नमस्कार कर लेना। ये जो बताए तो अपना या कहूँ निकल के यहाँ वहाँ नहीं जा सकी, घर में रही थी सब। इसमें निपट रहे हैं, अपना होएगे कहीं निकलते जाते हैं तो अपना मुंह बांध के मास्क लगा के निकलते हैं और किसी से नहीं मिलते हैं। अपना नए आदमी से दूर से अपना नमस्कार जयराम जी कर लेते हैं। तो अच्छा किया है मोदी सरकार की, अपना लॉकडाउन लगाया है। ये से अपना बचाव हर आदमी से करते हैं और अपना साफ सफाई भी घर में रखते हैं, साबुन से अपना धोते हैं हाथ जो है। तो उमरिया जिले का आदिवासी समाज लॉकडाउन की अवधि के दौरान सरकार के निर्देशों के अंतर्गत सामाजिक दूरी और साफ सफाई के साथ ही सुरक्षित जीवन व्यतीत कर रहा है, जिसकी मुख्य वजह केंद्र सरकार द्वारा उन्हें जीविकोपार्जन के लिए जरूरी मदद उपलब्ध कराना है। आदिवासी इसके लिए सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि लॉकडाउन के दौरान मिली मदद से ही वे सामान्य जीवन जी पा रहे हैं। आदिवासी समाज के लोग लॉकडाउन के दौरान शासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपने दैनिक कार्यों के साथ ही वनोपज के संग्रहण के कार्यों से भी जुटे हैं, ताकि कोरोना संक्रमण के काल में इस महामारी से बचाव के साथ साथ परिवार, देश और समाज को भी सुरक्षित रखा जा सके। लड़का बच्चा साफ सफाई, घर दुआर बढ़िया साफ सफाई थे। हम भी साफ सफाई गमछा लगा के चलते हैं। पान पत्ता तोड़ते हैं तो गमछा लगा लेते हैं, महुआ पत्ता बीनते हैं, घर किसानी करते हैं, अपन कटाई में जाए खेती बाड़ी। लॉकडाउन लगाया है सरकार, तो अभी तो खुला है तो रिश्तेदार भी नहीं जाते हम लोग, कहते सब बंद है। अब खुले रिश्तेदार में तो जाएंगे। हाँ, मोदी जी के काम अच्छा है। आदिवासी समाज जितनी भी तरह की संक्रामक बीमारियां रही हैं, उसका उनके पास 2 ही तरीका था उससे बचाव का। साइंस ने अभी प्रगति की है, मेडिकल साइंस अभी ज़्यादा सुलभ हुआ है, लेकिन इसके पहले तक अभी भी उस तरह से आदिवासी क्षेत्रों तक उसका प्रसार नहीं है। तो आदिवासी जो है अपने पारंपरिक तौर तरीक़ों से ही उससे बचते रहे हैं और उसमें सबसे जो इफ़ेक्टिव तरीका उनका रहा है वो जहाँ भी संक्रामक बीमारी फैलती थी उस जगह को छोड़ देते थे। ये तमाम तरह के इसके एविडेंसेस हैं कि संक्रामक बीमारी फैली, चाहे वो हैजा हो चाहे चेचक हो, तो उन्होंने वो बसाहट छोड़ दी और दूसरी जगह जा कर के रहने लगे। तो ये उनका इफ़ेक्टिव तरीका रहा है। इसलिए वो आज ये अंग्रेजी में जो शब्दावली आई है उससे भले न परिचित हों कि लॉकडाउन क्या है, लेकिन उसका अर्थ समझते हैं और उसका महत्व समझते हैं। आदिवासी समाज महामारी के प्रकोप से बचाव के लिए अपने पारंपरिक तरीकों के साथ ही लॉकडाउन का पालन करते हुए सामान्य जीवन जी रहा है, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में सरकार की तरफ से मिली मदद ने उन्हें काफी बड़ी राहत दी है, जिससे वे अपना सामान्य जीवन निर्वहन कर पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, भोपाल।